हेलो बच्चों। नीट जेई मेंस 2025 जेई मेंस 2025 22 जनवरी का ये क्वेश्चन इवनिंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। ठीक है भाई। स्पेक्ट्रल लाइन विल बी ऑब्जर्व्ड फॉर 2px टू 2py ट्रांजिशन। पहला स्टेटमेंट हो गया। अब पहले तो आप ये समझो ट्रांजिशन कैसे होते हैं और स्पेक्ट्रल लाइन कैसे बनती है। बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हम पढ़ते हैं कि अगर के कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन है, अब वो हाइड्रोजन का ही एग्जांपल लें, तो उसमें इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो इलेक्ट्रॉन का ना इस टाइप से अलग अलग शेल में जंप करा के ट्रांजिशन करा के हम चेक करते हैं कि उसका स्पेक्ट्रम क्या बनता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को एक शेल से दूसरी में भेजोगे तो उसमें कुछ एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है। अभी हम अगर बात करें कि ये यहाँ सेंटर में हाइड्रोजन का न्यूक्लियस रहा होगा, इस न्यूक्लियस के पास ये सबसे पहली वाली शेल है, ऑर्बिट जिसको बोला था। तो इसके लिए एन की वैल्यू कितनी होती है? 1। सेकेंड के लिए 2 हो जाएगी, थर्ड के लिए 3 हो जाएगी, ऐसे ही 4 हो जाएगी, अगले वाले के लिए 5, ऐसे ही 6। तो आप ये समझो कि ये शेल है, ये ऑर्बिट है। इनको आप चाहो तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये न्यूक्लियस है तो ये फर्स्ट होगा, फिर ये सेकंड होगा, तो इसके लिए n1 1 होगा, फिर अगले वाले के लिए n2 होगा। पॉइंट ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में गिरे, थर्ड से फर्स्ट में, फोर्थ से फर्स्ट, फिफ्थ से फर्स्ट, सिक्स से फर्स्ट, ऐसा अगर वो गिरता है तो इसमें कुछ ना एनर्जी रिलीज करते हुए जाता है, मतलब कुछ ट्रांजिशन। ये तो ट्रांजिशन हो रहा है और इसमें जब ये आएगा तो ये एनर्जी रिलीज करते हुए आएगा, तो इसका ये एनर्जी का एक लाइन स्पेक्ट्रम का एक लाइन बनता है, तो ये स्पेक्ट्रल लाइन बोली जाती है। पर ये लाइन कब बनती है? जब वो एक शेल से दूसरी में जाता है। जैसे मैं अगर बोलूँ फिफ्थ या सिक्स से वो फर्स्ट में गिर रहा है तो उसने ये लाइन बनाई, स्पेक्ट्रम लाइन। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है? 2px और 2py। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो पी ऑर्बिटल, पी सबशेल होती है ना, उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो पहले वाले में नाम क्या होगा उसका? पी एक्स। तो सेकंड क्या होगा? पी वाई। तो थर्ड क्या होगा? पी जेड। अब पॉइंट ये है कि इनकी तो एनर्जी बराबर बराबर, इनकी एनर्जी तो इक्वल है। तो अगर इक्वल एनर्जी में एक से दूसरे में जाएगा तो स्ट्रेट लाइन थोड़ी बनेगी। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुआ ना, तो फर्स्ट इनकरेक्ट है, हटाओ उसको। सेकंड में चलते हैं। बोल रहा है कि 2px एंड 2py है डीजनरेट ऑर्बिटल। यही बात मैंने बताई आपको, सेम एनर्जी लेवल है मतलब डीजनरेट ऑर्बिटल। तो डीजनरेट होगा तो कोई स्पेक्ट्रल लाइन नहीं बनेगी। तो अब आप इसमें देखो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें बोल रहा है फर्स्ट इज करेक्ट होना, इनकरेक्ट होना चाहिए। तो इनकरेक्ट कहाँ लिखा है? बोथ स्टेटमेंट ट्रू, नहीं ये नहीं होगा। अगले में बोल रहा है कि फॉल्स, ये भी नहीं होगा। तो एक में बोल रहा है कि फर्स्ट ट्रू नहीं है बेटा, तो ये भी नहीं होगा। मतलब हमारा जो राइट आंसर है वो फोर्थ होगा। फोर्थ में बोला है कि फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू। यही आपका आंसर है। थैंक यू।